देव देवियों जितने भी अपने आप को कल्कि कहते हैं, जीसस कहते हैं, भगवान कहते हैं, आप लोगों को मेरा प्रणाम है। देव देवियों, आप लोग अवतार ग्रहण करना चाहते हो, अवतरित तो हो गए हो, आप अवतरित हो, उसमें कोई फिर कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप अवतार ही हो, अवतार हो, सिर्फ पहचानना है, सिर्फ पहचानना है अपने आप को। ऐसे तो आप अवतार हो, इसलिए मैंने प्रणाम किया। लेकिन मेरा एक ही शर्त है भगवानों, शंका न करें। आपको देव देवी कहा, भगवान कहा, शर्त एक है, सिर्फ शर्त है, वो है मैं निष्कलंक कल की अवतार आपको देखना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, सारे दुनिया में निष्कलंक पैदा करना चाहता हूँ। अब आप पूछो क्या है निष्कलंक? जैसे अवतार दो किस्म के होते हैं, एक नित्य और निमित्त, और उसका भी दो रूप होता है, एक होता है कलंकित, एक निष्कलंक। तो आपको निष्कलंक बनना होगा, निष्कलंक, कलंक नहीं, कलंक नहीं लेना है। इसीलिए आप तो अवतार हो, भगवान हो, इसमें कोई शक नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, दुखित होने की कोई बात नहीं है, खुश की बात है। अवतार हो, आप भगवान हो, लेकिन निष्कलंक बने, कलंक हटाना होगा, कलंक। अब आप पूछो कलंक क्या है? कलंक वो है अगर आप सिर्फ एक समूह के बन जाओगे, कलंक है। एक ग्रुप का ही बनोगे, वो कलंक है। सिर्फ एक धर्म का ही आप अवतार बनोगे, वो कलंक है। एक जाति का ही बनोगे, वो कलंक है। सिर्फ एक देश का ही अवतार बन पाओगे, वो कलंक है। आसन लगाओगे, वो कलंक है। दान दक्षिणा बेटी पैसा लोगे, वो कलंक है। फूल माला लगाओगे, क्राउन लगाओगे, सिंहासन पर बैठोगे, वो कलंक है। दूसरों को भक्त देखने लगोगे, वो कलंक है। दूसरों को नीचे शिष्य देखने लग गए, वो कलंक है। इस बात को भूलना मत, वो कलंक है। आप निष्कलंक बनना है। निष्कलंक क्या है? इसका विपरीत निष्कलंक होता है। आप सारे दुनिया, पृथ्वी, जितने वसुदैव कुटुंबकम, वसु ये धरा, पूरी धरा में जितने आत्मा है, आप वो आत्मा हो, उन आत्माओं का आप एक अवतार हो। तो बाकी के क्या है? आपके भक्त हैं क्या? शिष्य हैं क्या? ये इसको, इस अज्ञानता को हटाना, यही वही अज्ञानता ही कलंक है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना होता है। सब बराबर है, सब ब्रह्म है, ब्रह्म का प्रकटीकरण है। ब्रह्म तो निराकार है, जब प्रकट होता है तो आत्मस्वरूप में प्रकट होता है। इस तरह जानना होता है सबको, उसको न जाति में, न देश में, न धर्म में, न ग्रुप में, न समूह में, न संस्था में कैद करके रखना है। वो कलंक है। ऐसे कलंकित तो बहुत है, कलंकित अवतार तो बहुत है। मैंने कहा क्यों कहा कि सब अवतार हैं? सभी हैं। वो असुर दानव भी अवतार ही है, लेकिन कलंकित है, कलंक है, निष्कलंक नहीं है। वो एक ग्रुप के हैं, एक समूह के हैं, एक देश के हैं, एक धर्म के हैं, एक जाति के लिए हैं, और अपने लिए ही है। कोई तो असुर पद में है, सिर्फ अपने आप को ही मान लिया है। और भक्त लोग चारों ओर उसको आरती उठाते हैं, तो उसने नहीं पहचाना ब्रह्म को। जो आरती उठा रहे थे ये भी ब्रह्म है, उसने नहीं पहचाना, तो कलंक है, वो असुर है। ऐसा का अवतार नहीं बनना है भगवान हो, देव देवियों, ऐसा अवतार मत बनो। ये अवतार की फिल्म है क्या? ये कोई ठेका है क्या? अब तो अवतार ही हो, उसमें बनने की क्या जरूरत है? कोशिश करने की क्या जरूरत है? जोड़ लगाने की क्या जरूरत है? मैंने कह दिया तो आप अवतार हो, आप भगवान हो। मेरे और आप में कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा कोई होता ही नहीं है। हम एक हैं, तो उसमें क्या हर्ज है? आप खुद ही हो। मैंने कहा आप देव हो, भगवान हो, तो आप अवतार हो। लेकिन
कलंक धारण नहीं करना चाहिए। निष्कलंक बनो, वसु के लिए, वसु पृथ्वी के लिए, पूरे आत्माओं के लिए। समझो, सारी दुनिया में आत्माओं के लिए प्रचार करो ज्ञान, और ये सत्य धर्म, सत्य ज्ञान दुनिया के लिए काम करो, देव देवियों के लिए काम करो, सत्य धर्म के लिए काम करो। आत्मा को सबको पहचान दो, सब आत्मा एक हैं। निष्कलंक बनो, इसलिए मेरा अनुरोध है निष्कलंक बने। और जो जितने भी आप लोग अपने आप को भगवान कहते हो, मैं नमन करता हूँ। कई दुख मानने की जरूरत नहीं है। मन में किसी तरह की संकोच मत लाना। सिर्फ अपने आप को पहचानना है। ध्यान करो, योग ध्यान करो निराकार का। संकुचित मत होना। बिल्कुल मन में किसी तरह का पीड़ा मत लाना। आपको पीड़ा होगा तो मुझे पीड़ा होगा, ऐसा मत करना। आप अवतार हो। अब देखो कितने असुर लोग हैं, ऊपर में आसन लगे बैठे हैं, आसन पर बैठे हैं। ग्रुप चारों ओर ग्रुप भक्त बना दिए आत्माओं को। उन असुरों को देखें आप। आपने क्या किया? आपने क्या हर्ज, क्या गलती किया? यही कहा कि मैं कल्कि हूँ, मैं जीसस हूँ, मैं भगवान हूँ, यही तो कहा। ये सत्य है, आप हो। आपका कुछ अपराध नहीं है। आप संकुचित किंचित मत हो ना देव देवी, लेकिन निष्कलंक बने जल्दी से। कलंक हटाना होगा, निष्कलंक बने। असुर और दूसरे हैं, आप असुर नहीं हो। असुर का स्वभाव ही दूसरा होता है। वो तो हिंसा का जड़ है, युद्ध का कारण है, आत्मा को विभाजित करता है, वो है असुर। असुरपाद में है, असुरपाद। आत्मा तो सारे में ही हूँ, कोई शंका नहीं है। लेकिन उसका मनोवृत्ति, उसका जीवात्मा ने वो धारण कर लिया असुर वृत्ति, तो वो असुर है। इसलिए देव देवियों, आप भगवान हो। आपने कहा, कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन कर्म करो आप देव देवियों का। कहने से क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। कर्म करो देव देवियों का, भगवान का कर्म करो। सभी आत्माओं का उन्नति के लिए, आत्मा प्रेम के लिए, विश्व शांति के लिए, सत्य धर्म न्याय के लिए कार्य करो, तो कोई हर्ज नहीं है। निष्कलंक बनो। कलंकित बहुत हैं, लेकिन मैं कहता हूँ निष्कलंक अवतार अब ग्रहण करो देव देवी। समय हो गया है, निष्कलंक बनो। पूरी पृथ्वी के लिए अवतरित होना पड़ेगा आपको। अवतरित हो आप। अब दूसरा फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आप अवतरित हो। आपका अवतार हो चुका है। सिर्फ पहचानना बाकी है। अपने आप को पहचानो और स्वबोध करो। और सिर्फ अपने आप को पहचानने से नहीं होगा, मैंने कहा सबको पहचानो बराबर में। किंचित भर भी आपने नीच देखा किसी को तो कलंकित हो गए आप, वो कलंक लग गया। ऐसा मत करना। आप सबका पैर को नमन करना पड़ेगा। आप ऊपर नहीं, आप और उसमें कोई फर्क ही नहीं है। आप अपने आप को अगर जानते हो तो जो नहीं जान रहा है उनका तो चरण छूना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा उनको विनम्र भाव से। आप और मैं में कोई फर्क नहीं है, बराबर है। इस शंका मत करना भगवानों, देव देवियों। झिझकना मत, दुखी मत होना। कोई भी लोग कुछ कहे, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कर्म, इससे फर्क पड़ेगा। तो कर्म को सुधारो, सत्य में लगाओ, सत्य धर्म का प्रचार में। और सबको देव देवी जानो। सिर्फ अपने आप को जानने से नहीं होगा, वो कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा वो। ऐसा मत करो। सिर्फ अपने आप को कह रहे हो, ये कलंकित हो जाएगा। सबको, सब है, सिर्फ आप अकेले नहीं हो। न ये शरीर अकेला है, ये कलंकित हो गया ऐसा कहोगे तो ये तो अज्ञानता है ना। सब ब्रह्म है, ब्रह्म का ही साकार स्वरूप है। इसीलिए हमको एक जानना होगा, प्रेम करना होगा। इनको बचाना है, धरती को बचाना है देव देवी। इसीलिए शंका न करें। आप भगवान हो, आप अवतार हो, शंका न करें। अपने कहने से कोई हर्ज नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। बुरा तो हो रहा है उन असुरों के कारण से,
जो असुर बीच में बैठा है, गद्दी लगा के, आसन लगा के, चारों ओर लोग घूमते हैं, भक्त कहते हैं, शिष्य कहते हैं, सिर्फ एक को मान लिया। असुर तो वहाँ है। आपने क्या बिगाड़ा? क्या है? क्या बिगाड़ा आपने? लेकिन कलंक हटाओ, जल्दी कलंक हटाओ, निष्कलंक बन जाओ। मेरे देव देवी भगवान नमन।